नमस्कार। कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा क्या प्रथमः पाठे उत्तराखण्डस्य चत्वारि धामानि, यानी कि उत्तराखंड के चत्वारि 4 धामानि धाम। संस्कृत निर्झरा है प्रथमो भागः अनिवार्य संस्कृतस्य पाठ्य पुस्तकम है आपकी। तो प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। क प्रश्न है यमुनोत्री मंदिरम कस्मिन् जनपदे अस्ति। उत्तर है उत्तरकाशी जनपदे। प्रश्न संख्या ख भागीरथ्या उद्गम स्थलम कुत्र वर्तते। उत्तर है गोमुख नामक स्थानम। ग चमोली जनपदे किम धाम अस्ति। उत्तर है श्री बद्रीनाथ मंदिरम। घ है केदारनाथः कस्या नद्याः तटे विद्यते। उत्तर है मंदाकिन्या। गौ है गंगोत्री मंदिरस्य कपाटम कस्मिन् दिन उद्घाटये, यानी कि गंगोत्री मंदिर के कपाट किस दिन खोले जाते हैं। उत्तर है अक्षय तृतीयाः। च वाला प्रश्न है भारतस्य चतुर्षु धामसु किम उत्तराखंडे स्थितम अस्ति। उत्तरः है बद्रीनाथः। छ है बद्रीनाथः कस्याः नद्याः तटे विद्यते। उत्तर है अलकनंदा नदी तीरे। प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनाम नामानि लिखत। उत्तर है उत्तराखंडस्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथः चतुर्णाम धामना अस्ति। ख यमुना कस्य पुत्री कस्य च भगिनी अस्ति। यमुना किसकी पुत्री और किसकी बहन है। उत्तर है यमुना सूर्यस्य पुत्री यमराजस्य भगिनी च अस्ति। गौ है केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम केन कृतम। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। उत्तर है केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम पांडव राजा जन्मेजयेन कृतम। घ प्रश्न है बद्रीनाथ धाम्नः नाम बद्रीनाथः कथम अभवत, यानी कि बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे हुआ। उत्तर है बद्री वृक्ष रूपेण लक्ष्म्याः चिरकालं तपस्या कारणात् अस्य स्थानस्य नाम बद्रीनाथ धाम इति अभवत्। गौ प्रश्न है उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धाम्नानां यात्रायाः क्रमः कः अस्ति। उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनकी यात्रा का क्रम क्या है। उत्तर है उत्तराखंडस्य चतुर्णाम तीर्थानां क्रमः यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथः, बद्रीनाथः च अस्ति। प्रश्न संख्या 3 है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सुखद वातावरणम अत्र विशेषण पदम किम, यानी कि सुखद वातावरण में विशेषण पद कौन सा है। तो उत्तर है सुखदम विशेषण पद है। ख है यमुना दिव्याः इति पदे का विभक्ति। यमुना दिव्याः पद में कौन सी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति है इसमें। गो है शांतम अस्य विलोम पदम किम, शांतम का विलोम पदम है
अशांतम या कोलाहलम। घौ है इत्यस्य इति पदस्य विच्छेदम कुरुत। इत्यस्य इस पद का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ये है इति धन अस्य और इसमें है यण संधि। अगला है प्रमुदिताः इत्यत्र कः उपसर्गः प्रयुक्तः। प्रमुदिताः शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है प्र उपसर्ग। और प्र उपसर्ग का जो अर्थ होता है आगे, अधिक, उत्कृष्ट, अत्यंत और प्रसन्न। प्रश्न संख्या 4 है मिलनम कुरुत, यानी कि हमें मिलान करना है। तो ये है स्तंभ अ और स्तंभ ब। पहला है गंगोत्री उत्तर काशी, केदारनाथ रुद्रप्रयागः, बद्रीनाथः चमोली, सूर्यकुंडम यमुनोत्री और व्यास गुहा बद्रीनाथः। प्रश्न संख्या 5 है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है अस्मिन् स्थले अनेके, तो आएगा जलप्रपाता दृष्टिगोचरा भवन्ति। ख है यमुना सूर्यस्य पुत्री यमराजस्य च भगिनी अस्ति। यमुना सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है। गो मंदाकिन्या नद्या केदारनाथ मंदिरम अस्ति। मंदाकिनी नदी केदारनाथ मंदिर में है। घो अत्रैव लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा तपः कृतवती, यानी कि लक्ष्मी ने अत्रैव, यहाँ लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष के रूप को धारण करके तपस्या की। गौ बद्री विशाले बद्रीश पंचायत पूजाया विधानम अस्ति। बद्री विशाल में बद्रीश पंचायत पूजा का विधान है। छठा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी कि जो शब्द हमारे पास होंगे हमें उनमें उनकी प्रकृति भी बतानी है और प्रत्यय भी बताना है। तो पहला है गतवान, गम धातु और इसके रूप चलते हैं गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, यानी कि इसका गम का जो अर्थ है वो है गमन करना। तो गम धातु हो गई, कतवतु प्रत्यय हो गया, पुल्लिंग है और एक वचन। ख है गतवन्तः, गत उपसर्ग, गम धातु यानी कि गमन करना और कृदंत है यह और भूतकाल है। ग प्रसृतः, प्र उपसर्ग, श्री धातु हो गई, यानी कि श्री का अर्थ हुआ गति करना या हिलना और प्रत्यय है कत प्रत्यय जो कि हमारा कृदंत प्रत्यय है। घ है दृष्टवा, दृश्य धातु यानी कि देखना और इसके रूप चलते हैं पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, दृश्य धातु हो गई, कत्वा प्रत्यय है इसमें। गौ है आरभ्य, आ उपसर्ग हो गई, रभ शब्द हो गया और इसका अलग अलग करेंगे हम इसकी प्रकृति। तो आ उपसर्ग रभ शब्द इसमें हो गया, तो यो जोड़ दिया तो बन गया आरभ्य। तो कृपया अगर आपको ठीक लग रहा है यह वीडियो या यह चैनल तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।